हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्थ पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 9। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अपने टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मेई रान से पूछती है कि उसने कैसे पता लगाया कि वो लोग आ रहे हैं। रान बताता है कि उसे अज़ा ने बताया कि ह्यूमंस पैलेस पर इन्वेट करने आ रहे हैं और एक कंडीशन पर उनकी ताव को सेंस करके उनके आने का पता लगाने का प्रॉमिस किया। गाबीमारू परेशान हो जाता है क्योंकि ईरान के पास वाटर एट्रीब्यूट है जो उसके फायर एट्रीब्यूट को रोकता है। ईरान मई को फिर से देखकर खुश होता है और उसे अपनी साइड वापस आने के लिए कहता है। समझाता है कि उन्हें अब आउटर वे ऑफ ताव फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने की रिसर्च कंप्लीट कर ली है। ये सुन के गाबीमारू शॉक हो जाता है। उसके बाद रान की रिक्वेस्ट के बावजूद मई मना कर देती है और कहती है कि वो लॉर्ड टेंसन को अलविदा कहना चाहती है। उसके बाद रान निराश हो जाता है और कहता है कि वो अब राइट ऑफ जस्ट कंजम्पशन कंटिन्यू करेगा। सागरी पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तब रान बताता है कि ये एक रिचुअल है जिसमें ह्यूमंस को पकड़कर सैक्रिफाइस के लिए ग्रैंड मास्टर को दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आगे बढ़ते वक्त तामिया, फूची और तोमा शियोन और नुरुगाई से अलग हो जाते हैं। तीनों ताउफा और जूफा से मिलते हैं, जबकि शियोन और नुरुगाई को फिर से जू जिन अप्रोच करता है। और जब उन्हें पता चलता है कि उनका प्लान लॉर्ड टेंसन से बचने का फेल हो गया है, ग्रुप ने पहले ही डिसाइड किया था कि जब वो ये नहीं कर पाएंगे तो वो उनसे लड़ेंगे। और ग्रुप डिसाइड करता है कि वो अपना दूसरा प्लान फॉलो करेंगे जो है टेंसन से लड़ना। गाबीमारू रैन को बताता है कि वो बिना लड़ाई हार नहीं मानेंगे और सब आइलैंड छोड़कर जाएंगे। और जब रिचुअल स्टार्ट हो चुका होता है, रैन बैटल के लिए तैयार हो जाता है टीम के सामने। गाबीमारू शागरी और मई को एलिक्सर ढूंढने भेजता है, जबकि वो और यूजरिया रान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मई उसे वार्न करती है कि वो लोग रेंटन पैलेस में नहीं है, जो गाबीमारू को शॉक कर देता है। फिर रान एक सरप्राइज किक मारता है, इसे गाबीमारू डॉज कर देता है और थोड़ी देर के लिए उसे लड़ता है। रान बताता है कि उसने पैलेस को उनके आने से पहले ही रिस्ट्रक्चर कर दिया था इनऑर्गेनिक ताव को कंट्रोल करके, और जमीन को कंट्रोल करके मई को रोक देता है। गाबीमारू के पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो रान से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन अपने एट्रीब्यूट के ना होने की वजह से रान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और तभी यूजरिया रान पर अटैक करने का एक मौका देखती है और ताव से एम्बेड कुनाई फेंकती है, लेकिन कुनाई रान के शरीर से टकरा कर वापस आ जाता है क्योंकि रान ने अपने आप को ताव आर्मर से क्लॉक किया हुआ है। गाबीमारू फिर से रान पर अटैक करता है, लेकिन जल्द ही हार जाता है। गाबीमारू फिर यूजरिया को बताता है कि अब उनकी अगली स्ट्रेटेजी शुरू करने का टाइम आ गया है। क्योंकि रान के ताव में कोई बदलाव नहीं आया, वो गाबीमारू से लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन गाबीमारू एक इफेक्टिव ब्लो लगा देता है जिसे रान ब्लीड करने लगता है, जो कंफर्म करता है कि उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रुप की प्लानिंग के दौरान ही गाबीमारू ने लॉर्ड टेंसन के ताव करंट को रिव्यू किया था और समझा था कि उसे बैटल में यूज कैसे कर सकता है, ताव को राइड करके और वापस भेजकर। प्रेजेंट में गाबीमारू रान को डैमेज देता है टेंसन के ताव को रीडायरेक्ट करके, लेकिन रान के अटैक को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ताव डिफेंस कमजोर है गाबीमारू का। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी अभी यूज नहीं करेगा। रान गाबीमारू के ताव स्किल से इम्प्रेस होता है और मानता है कि उसमें टैलेंट है, लेकिन गाबीमारू उसकी बात से एग्री नहीं करता और कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबके एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस के वजह से है, ताकि वो लॉर्ड टेंसन को हरा सकें। और तभी सागरी रान के कब्जे से मई को फ्री करती है और गाबीमारू को बताती है कि वो रेंटन पैलेस जाएंगे। और तभी रान उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन गाबीमारू उसे रोकता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है और जोर से चिल्लाता है। गाबीमारू अपनी ताव को सप्रेस कर लेता है ताकि वो ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि रान रेडी है और तभी यूजरिया आती है और रैन को आधा काट देती है। वो उसे फिनिश करने ही वाली होती है, लेकिन गाबीमारू उसे रोक देता है। रान गाबीमारू और यूजरिया की स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और
उन्हें सीरियसली लेने का फैसला करता है और अपनी किसी का स्टेट में एंटर करता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि रेन रिचुअल सर्कल में बैठा हुआ रहता है और अज़ा के दिए हुए ह्यूमन इन्वेडर्स के नाम रिव्यू कर रहा होता है। जब जूस जिन शियोन और नुरुगाई से मिलता है, रेन सोचता है कि उसके पास एडवांटेज है क्योंकि शियोन का वुड ताओ जू जिन के वाटर ताओ के सामने काम नहीं करेगा और नुरुगाई ताओ यूज करने में माहिर नहीं है क्योंकि तामिया और फूची दोनों को ताओ में एक्सपीरियंस नहीं है। रेन को लगता है कि ताओफा और जूफा उन्हें हरा देंगे और उसके बाद अज़ा अपने भाई तोमा को अपनी साइड लाने की कोशिश करता है। रेन गाबिमारू को भी नोट करता है और सोचता है कि वो बहुत वैल्यूएबल है। अपना रिव्यू खत्म करने के बाद रेन जोफुकू को एलेक्सर ऑफ लाइफ का फाइनल वर्जन दिखाता है और अनाउंस करता है कि जब ह्यूमंस को हराया जाएगा तब वो मेनलैंड जाकर ह्यूमंस से और एलेक्सर बनाएंगे। इसी बीच सेकंड लैंडिंग पार्टी के असाइमन अपनी लंबी जर्नी से थक जाते हैं और निंजा उन्हें तेंजा और जेंजी के बचे हुए पार्ट्स दिखाते हैं। सुगेन को गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके क्लैन के और लोग खत्म हुए हैं और वो हॉर्स फ्लूट बजाकर मॉन्शिन को अपने नेस्ट से बुलाता है। फिर वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उसे और उसके क्लैन के लोगों को होराई तक ले जाएं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाबिमारू अपने पहले की बात याद करते हुए एक आइडिया सोचता है कि वो यूजरिया के ताओ से एम्बेड वेपन्स में अपनी पावर का बूस्ट दे ताकि वो लॉर्ड टेंसन को सही एट्रीब्यूट के साथ हरा सके। गाबिमारू देखता है कि रान अटैक करने वाला है और वो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए रेडी होता है, जो कि रान के ताओ को रिडायरेक्ट करना होता है। लेकिन रान का एक ईयर कंप्रेस्ड पंच उन दोनों को पीछे ढकेल देता है और उन्हें रान के कंटिन्यूअस अटैक से भारी डैमेज होता है। जब वो रिंटन पैलेस की तरफ भागते हैं, सागरी और मेई डोइन पैलेस से आने वाली तेज आवाज सुनकर काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। मेई को सागरी अश्योरेंस देती है कि गाबिमारू ठीक रहेगा क्योंकि उसके पास बैकअप प्लान है, लेकिन जब वो उस प्लान को याद करती है तो थोड़ी टेंस हो जाती है। गाबिमारू को रैन के अटैक से काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो कोशिश करता है कि रैन को यूजरिया से दूर रखे क्योंकि यूजरिया के पास सही एट्रीब्यूट है रैन को हराने के लिए। अपनी पहली वार्निंग्स के बावजूद कि वो सिर्फ अपना ख्याल रखेगी, यूजरिया गाबिमारू को पकड़ती है और दोनों साथ रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रान उन्हें पकड़ लेता है और एक और अटैक करता है। गाबिमारू टाइम पे उस अटैक को कैच कर लेता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल रान के सामने उसका लेफ्ट शोल्डर टूट जाता है और फिर उसके बाद गाबिमारू को एक पिलर की तरफ फेंक देता है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाबिमारू के हाथ में मुंह दान के स्टिंगर होते हैं। उसके बाद गाबिमारू अपनी इंसानियत कुर्बान करके और यूई अपनी वाइफ के पास वापस जाने के लिए उस स्टिंगर को इंजेक्ट करता है और पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो जाता है, यानी कि उस कांटे को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। उसके बारे में दिखाया जाता है कि प्लानिंग के दौरान मेई तोमो को समझाती है कि अज़ा ने कैसे फ्लावर ताओ के रीजनरेटिव पावर्स हासिल किए। गाबिमारू ये बात सुन लेता है और उन्हें अपने साथ मुंहदान के कॉप्स के पास ले जाता है। वहाँ वो मुंहदान के फ्लावर स्टिंगर को निकालता है और प्लान बनाता है कि वो भी वैसे ही पावर्स पाएगा जैसे अज़ा ने एडवारिफिकेशन को ओवरकम करके हासिल किए हैं। मैं इस प्लान के खिलाफ होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है पावर हासिल करने के लिए, लेकिन गाबिमारू जानता है कि अज़ा ने कैसे ये काम किया था और वो रिस्क लेने को तैयार होता है। सागरी गाबिमारू के प्लान का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि वो ये सब अपनी वाइफ के पास वापस जाने की उम्मीद में कर रहा होता है। फिर वो लोग फाइनली रेंटन पैलेस पहुंचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में गाबिमारू रान के अटैक से रिकवर करते हुए लड़ रहा होता है और नोटिस करता है कि रान के अटैक्स धीरे होने लगे हैं क्योंकि वो फाइट करते हुए ज्यादा अमाउंट में ताओ कंज्यूम कर रहा है। यूजरिया समझ नहीं पाती कि गाबिमारू अपनी इंसानियत क्यों कुर्बान कर रहा है किसी ऐसे इंसान के लिए जो शायद अब वहाँ मौजूद भी नहीं है। उसके बाद गाबिमारू बताता है कि वो अपने जज्बात पर भरोसा कर रहा है और यूजरिया को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ लड़ाई में शामिल हो। बात जानते हुए कि गाबिमारू का फायर ताओ रान के वाटर ताओ पर कोई असर नहीं करता, वो यूजरिया से कहता है कि उन्हें उसके अर्थ ताओ पर डिपेंड करना होगा उसे हराने के लिए। वो शुरू करता है एक बर्स्ट ऑफ फायर फेंक कर रान पर और निन्पो ही नो हाशी यूज करता है। रान फ्लेम्स को बुझा देता है, लेकिन यूजरिया उसे अपनी म्यूकस स्ट्रिंग से नीचे खींच लेती है। गाबिमारू अटैक करता है और रान के टेंडन अटैक को डॉज करता है। फिर वो निन्पो ही बोशी यूज करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और रान उसे यूजरिया की तरफ फेंक देता है। रान उनके निंजुत्सु से इम्प्रेस होता है और उन्हें चैलेंज करता है कि वो
फिर से उसे लड़े। दोनों शिनोबी अपने अलग अलग निंजित्सु टेक्निक्स अनलीश करते हैं। रान उन्हें हरा देता है, लेकिन अचानक दिखता है कि उसका शरीर टूटने लगा है। गाबिमारू बताता है कि उसका पहला अटैक रैन को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए था, ताकि रैन अपनी जजमेंट और टाइमिंग खो दे और इतना टाइम बन जाए कि किशिकाई खत्म हो जाए, क्योंकि वो आधा घंटा ज्यादा ताव कंज्यूम कर रहा था। रान का किशिकाई फिर टूट जाता है और गाबिमारू और यूज़ुरिया को अटैक करने का मौका मिलता है। तो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।